Assalamualaikum. So welcome to Accounting Home. So now we are starting our fundamental of financial accounting's topic depreciation. So सबसे पहले देखते हैं कि depreciation है क्या. तो बेसिकली depreciation कहते हैं reduce in the value of asset. एसिड की वैल्यू के अंदर जो रिडक्शन होती है या जो वैल्यू कम होती है वो हमारे पास कहलाती है डेप्रिसिएशन. ठीक है. अब कैसे, फॉर एग्जांपल हमने एसेट लिया है, हम लोगों ने कोई भी मशीनरी परचेज़ की है, मशीन हम लोगों ने कोई भी परचेज़ किया. ठीक है. अब उस मशीनरी की जो प्राइस है वो हमारे पास है 20,000. ठीक है. अब इस मशीनरी को हम लोगों ने 5 इयर्स के लिए जो है वो यूज़ करना है. ओके. सो इसकी वैल्यू के अंदर हर साल ये जो 20,000 है ये हर साल जो है वो थोड़ा 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 करके कम होगा. यानी कि जिस साल हम लोगों ने पहले साल लिया, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू जो थी वो नया था, इसकी वैल्यू क्या थी, 20,000 थी. जब हमारे पास इसको 1 साल गुजर जाएगा तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी. फिर हमारे पास जब दूसरा साल गुजर जाएगा फिर इसकी वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी. फिर जब तीसरा साल गुजर जाएगा इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी. और 5वें साल पे जाके इसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ बिल्कुल ज़ीरो के पास हो जाएगी. ठीक है ना. क्योंकि जो हमारे पास मशीनरी होती है उसका कोई स्क्रैप वगैरह भी तो होता है जो हम लोग बेच सकते हैं. तो जो स्क्रैप वैल्यू होती है, अब ये हमारे पास एक टर्म यूज़ होने वाली है आगे, स्क्रैप वैल्यू जो हमारे पास होती है, स्क्रैप वैल्यू से मुराद वो वैल्यू जो हमारे पास ईयर एंडिंग पे भी मशीनरी की या हमारे पास जो एसिड की थोड़ी बहुत वैल्यू बच जाती है उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू. अब ये जो हर साल ये वैल्यू की कम हुई है ना, इस वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज करते हैं कि पहले साल जो हमारी वैल्यू कम हुई है वो हमारी कम हुई है 5,000. यानी कि पहले साल इसकी वर्थ थी, जब हमने न्यू लिया तो हमारे पास इसकी वर्थ थी 20,000. और पहले साल के बाद इसकी वर्थ हो गई, 1 साल गुजरने के बाद जो इसकी वर्थ थी वो हमारे पास हो गई 15,000. 5,000 की कमी हुई है. जो 5,000 की कमी हुई है, जो रिडक्शन हुई 5,000 की, उसको हम कहते हैं डेप्रीसिएशन. ठीक हो क्या. दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. अब सेकेंड फिर हमारी फॉर सपोज 1,000 रुपीज़ है, वो की वर्थ कम हुई है तो ये यहाँ पे रह जाएगा फिर 12,000 का. सेकेंड ईयर में इसकी कितनी हुई है वो हमारे 1,000 की. ठीक है. अब थर्ड यूज़ करते हैं, हमारे डेप्रिसिएशन आई है वो हमारे पास अगेन 5,000 की आई है. अब हमारे पास कितनी रह जाएगी, ये हमारे पास रह गया 7,000 बच गया. यानी कि इसकी मशीनरी की जो वैल्यू रह गई वो 7,000 रह गया. और डेप्रिसिएशन इस साल की हमारे पास है 5,000. इसी तरह चौथे साल भी कुछ कमी होगी और 5वें साल भी कुछ कमी होगी. और एंड पे यहाँ तो बिल्कुल स्क्रैप बच जाएगा, जो स्क्रैप को बेच के हम लोग कोई 1 या 2,000 कमा लेंगे या 500 कमा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रख लेंगे. और यहाँ तो जो है वो हमारे पास बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा वो. ठीक हो क्या. अब इसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन की नेचर के ऊपर. तो डेप्रिसिएशन क्या है, बेसिकली डेप्रिसिएशन हमारी एसिड की अंदर रिडक्शन का नाम है ना. तो बेसिकली डेप्रिसिएशन की जो नेचर है वो हमारे पास क्या है, एक्सपेंस नेचर है. ठीक हो क्या. आगे डेप्रिसिएशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन होती क्यों है, रीजंस क्या होते हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन के. डेप्रिसिएशन के रीजंस में हमारे पास आ जाता है पहला फिज़िकल डिटोरेशन. ये कि हमारे पास मशीनरी यूज़ हो रही है तो मशीनरी ने यूज़ होने के बाद हर साल उसके अंदर कोई फ़िज़िकल डिटोरेशन होनी है. यानी कि उसके अंदर फ़िज़िकली जो है किसी ना किसी चीज़ की कमी होनी है. ज़ाहिर बात है, एक मशीन है वो यूज़ हो रही है, अब वो वैसे की वैसे तो नहीं ना रहती. उसके अंदर जो है डिफरेंट फिज़िकली जो है उसकी वर्थ जो होती है वो कम होती है. इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे पास ये होते हैं कि डेप्रिसिएशन के, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले जो थी मशीनरी वो हमारे पास 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी. अब हमारे पास कोई ऐसे जो है वो मशीनरी आ गई है जो हमारे पास ज़्यादा यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने लग पड़ी है. तो दिस इज़ बेसिकली इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हमारे
डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। टाइम टाइम ये कि अब हम लोग 10 साल से एक मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम ये कहें कि 10 साल से वो एसिड वैसे का वैसे रहेगा, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना। यानी कि 10 साल आपने किसी मशीनरी को यूज़ किया, किसी एसिड को यूज़ किया, भाई लाजमी बात है उसमें कोई ना कोई कमी जो है वो तो वाकई होनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा डिप्लीशन। डिप्लीशन भी जो है वो हमारा एक कॉज है डेप्रिसिएशन का, या जो है रिडक्शन इन एसिड का, ठीक है। तो ये थे हमारे पास रीजंस, या ये हमारे पास वो वजूहात थी जिन वजूहात की बिना के ऊपर जो है हमारे एसिड के अंदर, एसिड की वैल्यू के अंदर रिडक्शन प्रोड्यूस होती है। फिर हम आ जाते हैं इसकी जनरल एंट्री की तरफ। अब डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या है? तो बेसिकली डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री है जब हम लोग फॉर एग्जांपल कोई एसिड ख़रीद रहे हैं। पहले तो हम एसिड ख़रीदने की बात करते हैं। तो एसिड जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, डेबिट होता है, और जो हमारे पास कैश के थ्रू हम लोग ख़रीद रहे हैं तो कैश हमारे पास क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास एसिड डेप्रिसिएशन होती है उसकी क्या, डेप्रिसिएशन की ये एंट्री है कि हमारे पास आती है, और जो हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास क्रेडिट हो जाती है। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसिड। एंड व्हाट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? सो बेसिकली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है सम डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब आपको तो समझ आ गई, हर साल की जो रिडक्शन आ रही है ना, ये हमारे पास कर रही है, ये हमारे पास कहला रही है डेप्रिसिएशन। लेकिन जो हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, वो हमारे पास होती है नेट डेप्रिसिएशन। अगर हम लोग थर्ड ईयर में इस भूल जाओ कि भी पाँचवा साल आया, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ खड़े हैं यहाँ पे दूसरे साल में, फॉर एग्जांपल दूसरे साल में हम खड़े हैं, ये इस हिस्से को भूल जाओ। अब डेप्रिसिएशन पहले साल की थी 5,000, दूसरे साल की थी 2,000। पहले साल और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन को मिला के 7,000 ये जो डेप्रिसिएशन बन रही है, ये हमारे पास कहलाती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे तीसरे साल के अंदर खड़े हैं, तो पहले, दूसरे और तीसरे साल की जो डेप्रिसिएशन कहलाती है वो हमारे पास कहलाती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब कितनी बन गई है, अब बन गई है हमारे पास 12,000, ठीक है। ये था हमारे पास डेप्रिसिएशन, और ये थी हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हर साल की जो डेप्रिसिएशन होती है वो हमारे पास सिंपल डेप्रिसिएशन कहलाती है, लेकिन अगर हम पिछले सालों की भी डेप्रिसिएशन को प्लस कर लें तो ये हमारे पास कहलाती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट होता है वो हमारे पास होता है एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना। इसकी नेचर क्या है, एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट नेचर होती है। अब जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कॉन्ट्रा एसिड है। कॉन्ट्रा एसिड समझते हैं आप? कॉन्ट्रा एसिड वो एसिड होता है जो हमारे पास एसिड में कमी का बाइस बनता है, ठीक है ना। एसिड के अगेंस्ट इसकी नेचर होती है। तो एसिड की नेचर क्या थी, डेबिट नेचर थी। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो नेचर है वो हमारे पास क्या है, क्रेडिट नेचर है, ठीक है। अब हमारे पास एसिड था मशीनरी। अब मशीनरी के अंदर कमी की वजह क्या बनी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनी, और वो जो एक्सपेंस इंकर हो रहा था उस एक्सपेंस को हमने नाम दे दिया सिंपल डेप्रिसिएशन का, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारे पास डेबिट नेचर की है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट नेचर की है। ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसिड है, और ये हमारे पास सिंपल जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन का सम होता है वो हम लोग ये होता है। अब हमने इनको ट्रीट कैसे करना है, इनकी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है। ट्रीटमेंट हमारे पास ये है कि जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन, सिंपल डेप्रिसिएशन, हम लोग थर्ड ईयर में थे, थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या है, 5,000। ये जो डेप्रिसिएशन है ये सिंपल कहाँ चार्ज हो जाएगी, ये चली जाएगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है।
इस डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर दिया। लेकिन जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास पिछले सालों की डेप्रिसिएशन का सम है। अब हम लोग अगेन थर्ड ईयर में खड़े हैं, तो पिछले साल की कितनी टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास बन रही है? हमारे पास 12,000 जो है वो डेप्रिसिएशन बन रही है। अब हम लोगों ने इस डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेके जाना है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक हो गया। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास किस तरह हम लेके जाएंगे? टोटल हमारे पास एसेट की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये आप सपोज करें ये हमारे पास है बैलेंस शीट की साइड कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल एंड लाइबिलिटी वाली, और ये हमारे पास है एसेट वाली। अब एसेट के अंदर मैं आपको इसको शो करवा रही हूँ मशीनरी, ठीक है। मशीनरी की कितनी वैल्यू है? 20,000। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगी मशीनरी के बिल्कुल नीचे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेन याद करो क्या था हमारे पास? कॉन्ट्रा एसेट था, ये एसेट के अंदर कमी का बाइस बना। अब हमारे पास जो इस साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया, और ये हमारे पास इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू है ये वो वैल्यू थी जो इस टाइम हमारे एसेट की है। ओके, सो 16,000 रुपीज़ का जो एसेट है वो हमारे पास है। दो बीच में से जो 12,000 था वो हमारे पास रिड्यूस हो गया हुआ है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी हुई है, ठीक है ना। ये हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोगों ने इसको कम कर दिया। ये एसेट की वर्थ जो थी इतनी से कम हो गए, हमारे पास इस साल के बैलेंस शीट में 16,000 रहेगी, और जो डेप्रिसिएशन थी इसी के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो ये हमारे पास था डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। अब हम लोगों ने ये तो इसकी जनरल एंट्री भी हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। हम लोग इसकी जनरल एंट्री का भी पता चल गया, हम लोग को ये भी पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे चार्ज करना है और बैलेंस शीट में किस चीज़ को चार्ज करना है। लेकिन अभी भी हम लोग को ये पता नहीं चला कि हम लोगों ने हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड्स को अब आए देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास बेसिकली टोटल 5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आवर फर्स्ट मेथड इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बाद दूसरे मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरा हमारे पास है सम ऑफ द ईयर डिजिट वैल्यू मेथड, चौथा हमारे पास है मशीन आर्न मेथड, एंड पांचवा हमारे पास है नंबर ऑफ द यूनिट प्रोडक्शन मेथड, या प्रोडक्शन यूनिट मेथड, या यूनिट प्रोडक्शन मेथड। अब आए चलिए हम लोग हर मेथड को देखते हैं। तो आर फर्स्ट मेथड ये स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है ना वो हमारे पास सेम रहेगी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। यानी कि अगर एक साल की डेप्रिसिएशन 5,000 है तो नेक्स्ट ईयर की भी 5,000 होगी, तीसरे साल की भी 5,000 होगी, और चौथे साल की भी 5,000 होगी। यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम रहेगी। ओके, अब आए देखते हैं कि डेप्रिसिएशन इसका फॉर्मूला क्या है। पहले तो ये कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या रहती है? सेम रहती है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट, हमारे पास टोटल जितनी कॉस्ट हम लोगों ने जितने भी हम लोगों ने इसको ख़रीदा होता है, हमारी जो परचेज़ प्राइस होती है यानी कि टोटल कॉस्ट जो हमारी होती है जिस पे हम लोगों ने इस मशीनरी को इस एसेट को ख़रीदा होता है, माइनस सॉल्वेज वैल्यू। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एक स्क्रैप वैल्यू होती है, जिस स्क्रैप वैल्यू से हम लोग जो है वो लास्ट पे जब हमारे पास मशीन बच जाती है तो फिर भी थोड़ी सी मशीन जो थोड़ी बहुत बच जाती है उसको बेच के भी हम लोग कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। तो जो हमारे पास एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू होती है या उसको हम कहते हैं डिस्पोजल वैल्यू। एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू को हम लोगों ने माइनस करना है इसमें से और डिवाइड कर देना हम लोगों ने टोटल ईयर्स के अंदर
टोटल ईयर्स में के साथ डिवाइड कर देना। अगर हमारे पास टोटल ईयर 5 ईयर्स थे तो 5 ईयर्स पे डिवाइड कर देना, अगर 3 ईयर्स थे तो 3 ईयर्स पे डिवाइड कर देना। ओके, सो दिस इज़ आवर डेप्रिसिएशन फार्मूला। इस फार्मूला के थ्रू हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, और ये किस मेथड के अंदर आता है? ये स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अंडर आता है। अब ये था हमारे पास एक डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, जहाँ पे उसने हमें कहा है कि ईयर दिया हुआ है और सॉल्वेज वैल्यू या कॉस्ट हमारे पास दी हुई है। अगर हमारे पास ऐसे नहीं दिया होगा तो हमारे पास सिर्फ कॉस्ट दी होगी, कॉस्ट दे के उसने आपको दिया होगा, रेट दिया होगा कि हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 5% रेट के ऊपर, 10% रेट के ऊपर, 20% रेट के ऊपर, ठीक है ना। तो हमारे पास रेट दिया होगा, और रेट को देने के बाद आप जो है वो उसमें से यानी कि कॉस्ट के ऊपर रेट निकालोगे, और आपकी जो है वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब अगर फॉर एग्जांपल उसने आपको रेट भी नहीं दिया, किसी फॉर्मूला में उसने आपको कहा कि रेट निकालो, तो रेट का फॉर्मूला हमारे पास ये है, अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए हेल्प आउट करेगा कि जो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, वो मैंने आपको बताया ना, हर साल की डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर सेम रहनी है। तो उसने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दी होनी है, साथ उसने आपको ओरिजिनल कॉस्ट दी होनी है, तो उसको मल्टीप्लाई पे 100 करोगे तो आपके पास रेट भी निकल आएगा। वो 5% रेट निकले, 6% निकले, 7% निकले, दिस इज़ नॉट योर हेडेक। बस ये आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रेट का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड अगर है तो उसने स्ट्रेट लाइन जो है डिफाइन किया होगा कि भाई ये स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू निकालना है, ठीक हो गया। देन कम्स आर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम लोग एक और नाम देते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या बुक वैल्यू मेथड, ठीक है। अब इसको डिमिनिशिंग बैलेंस या बुक वैल्यू मेथड का नाम देने का क्या, पहले हम लोगों ने अगेन डेप्रिसिएशन निकालनी है, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स, या हमारे पास अगर रेट के थ्रू निकालनी है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय रेट कर देंगे। अब जो हमारे पास डेप्रिसिएशन की इस साल की वैल्यू निकलेगी, उस डेप्रिसिएशन की जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसमें से पहले ईयर की डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। या हम लोग देखें, हम लोगों ने पहले निकाली डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी वैल्यू निकली 1500, ठीक है, और हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारे पास उसकी 10,000 कर लो, ठीक है। अब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन किस तरह निकाली, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने इस फॉर्मूला के थ्रू निकाली, ओके। अब मैं आपको ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का वे बताने लगी हूँ कि हम लोगों ने इसके अंदर कैसे जो है ट्रीट करना। अब हम लोगों ने इस साल की जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे पास चली गई, इस साल की डेप्रिसिएशन में ये वाली डेप्रिसिएशन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो गई, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी बैलेंस शीट में चार्ज हो गई 15,000 से, ठीक है। अब हम लोगों ने निकालनी है नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए हम लोगों ने जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना, ओरिजिनल कॉस्ट थी, इसमें से जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, बल्कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो हमारे पास आ गई एक वैल्यू, उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। जो नेक्स्ट ईयर के सेकंड ईयर में आपने डेप्रिसिएशन निकाली है वो आपने ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं निकालनी, वो आपने इस बुक वैल्यू के ऊपर निकालनी है। जो 10,000 माइनस 1500 की जो वैल्यू है, नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आपने 8,500 के ऊपर रेट लगा के या हमारे पास फॉर्मूला लगा के इसके ऊपर निकालनी है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं निकालनी। स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट में निकलती थी नेक्स्ट ईयर की, क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती थी। लेकिन हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल जो होनी है वो चेंज हो जानी है। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू के ऊपर निकलती है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, ठीक हो गया। तो दिस इज आवर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब फॉर एग्जांपल इसने आपको कहा है कि इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर रेट निकालना है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर रेट निकालने का फॉर्मूला ये है कि 1 माइनस n
अंडर रूट नेट रेजिडुअल वैल्यू, जो रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, और n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सम ऑफ द ईयर डिजिट वैल्यू। सम ऑफ द ईयर डिजिट वैल्यू का फॉर्मूला बड़ा इजी सा मेथड है। इसके अंदर आपने पहले दूसरे तीसरे साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकाली है कि पहले पहले आपने टोटल ईयर्स लिखने हैं ऐसे, फिर आपने ये जो ईयर्स का अगेन करना है ना, वो ईयर्स का उल्टा करके, यानी कि पहले ईयर के सामने लास्ट ईयर लिखना है। लास्ट ईयर क्या था 15, यानी कि ये ईयर्स को आपने पहले यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपने कॉस्ट जो थी ओरिजिनल कॉस्ट, उस पर डिवाइड करना है टोटल ईयर्स को, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है डेप्रिसिएटेड ईयर को। यहाँ पे आपकी निकल आएगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड का बड़ा इजी सा है कि वहाँ पे हम लोग टोटल ईयर्स पे डिवाइड करते थे और टोटल जो हमारे पास थी सॉल्वेज वैल्यू को रखते थे सामने। यहाँ पे हमने करना है जितने वर्किंग आवर हुए हैं, टोटल जितने वर्किंग आवर हमारी मशीन ने एक साल के अंदर किए हैं वो, और जितने टोटल वर्किंग आवर हम उससे डिज़र्व करें कि भाई ये इतने वर्किंग आवर जो है ये करेगी, तो उस पे डिवाइड टोटल वर्किंग आवर और जितने वर्क उसने काम किया इस साल के अंदर, जिसने जितने काम कर दिए वर्कड आवर, यानी कि इसको कह लो कि वर्कड आवर जितने उसने काम किया है, और जितने उसने हमने कह रहे हैं कि इसने पूरी लाइफ के अंदर काम करना है, उसके ऊपर डिवाइड करके हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकलेगी। इसके अलावा नंबर ऑफ़ द यूनिट प्रोडक्शन मेथड, नंबर ऑफ़ द यूनिट प्रोडक्शन मेथड जो है उसके अंदर कॉस्ट को हम लोग जितने यूनिट उसने प्रोड्यूस की है मशीन ने वो, और जितने उससे हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी के अंदर प्रोड्यूस करवाने की हम लोग उम्मीद रखते हैं, वो आ जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली आर डेप्रिसिएशन मेथड्स और वे टू फाइंड द डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक सो दैट हमारे अभी तक जो है सब कुछ क्लियर है। अब पीछे हम लोगों ने पढ़ा था डिप्लीशन। डिप्लीशन हमारे पास बेसिकली होता है रिड्यूस इन द एसिड, ठीक है। अब जैसे हमारे पास माइंस हैं, ये काने हैं, इनके अंदर से हम लोग जैसे नमक के कान है, इसमें से हम सोना वो नमक निकाली जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास नमक इसमें से कम हो रहा है, हमारा एसिड कम होता है। तो ऐसी जो है ये भी हमारे पास डेप्रिसिएशन की वजह बनती है। पीछे कॉजेज़ में हमने इस चीज़ को किया था। चलते हैं अब और अपना जो है इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैंने सीए की जो बुक थी हमारी उसका आई कैप की उससे क्वेश्चन उठाया, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। सो मिस्टर सुल्तान हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन January 2010 for trading in computer. He has to solve the following data for first 2 years of his business operation which relate to additions in fixed assets, ठीक है। सो मिस्टर सुल्तान साहब ने अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2010 को, और वो कंप्यूटर के ट्रेड्स को कर रहे हैं, और उनका पहले 2 साल का जो डाटा है उन्होंने हमें वो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो बेसिकली ईयर 1 का और ईयर 2 का इस डेट पे उन्होंने परचेज़ किया, और ये उसकी टोटल कॉस्ट थी, ठीक हो गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% पर एनम दी है, और हमें मेथड भी बता दिया है। मेथड कौन सा हमें बताया गया, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओहो, सो नाउ आगे हमारे पास रिक्वायरमेंट उसने हमें दिया है, प्रिपेयर एसिड अकाउंट, एसिड का अकाउंट बनाओ, accumulated depreciation फॉर द ईयर, और accumulated depreciation का अकाउंट बनाओ, यानी कि हम लोगों ने लेजर्स बनाने हैं, अकाउंट एसेट का लेजर बनाना है और accumulated depreciation का लेजर बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो इसको। तो फर्स्ट में यहाँ है एसेट अकाउंट, और सेकंड में हमारे पास है accumulated depreciation, ओके। पहले जो है हम लोग अकाउंट एसेट अकाउंट के अंदर हम लोग एंट्रीज करते हैं।
पहले तो 1 जनवरी 2010 को देखो, हमारा कोई बैलेंस ब्राउन डाउन था पीछे से? हमारा कोई बैलेंस ब्राउन डाउन नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट ही 1 जनवरी 2010 को किया। उसके बाद दूसरा जो था हमारे पास 1 जनवरी 2010 को, फिर हमारे पास एक अकाउंट आया मशीनरी एसिड का। अब देखो एसिड की हमारे पास पीछे जनरल एंट्री क्या बनी होगी? एसिड अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हम लोग के एसिड अकाउंट के अंदर अब हम लोग एंट्री करें तो किसके पर्सपेक्ट से करेंगे? कैश के पर्सपेक्ट से करेंगे। किस डेट को एसिड आया हमारे पास? 30,000 की से आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसिड आ रहा है 1/4/2006 को, यानी कि पहले 1 को और 4th मंथ की और 2010 को। किससे आया होगा? वो भी कैश से उसकी एंट्री होगी। और 3rd पे हमारा जो है 10 में हमारा फिर कैश से एक एसिड आया, उसकी क्या वैल्यू थी? उसकी 50,000 वैल्यू थी। अब ये तो हो गई हमारी ये हम लोगों ने कैश जो है वो, यानी कि हम लोगों ने एसिड अकाउंट के अंदर पहले साल की हम लोगों ने कर ली। अब पहले साल की अब डेप्रिसिएशन काउंट कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना। तो डेप्रिसिएशन निकालने का ये तरीका है कि हम लोग को उसने 25% के साथ स्ट्रेट लाइन मेथड में दिया। तो एसिड 1 का मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। एसिड 1 की कितनी थी हमारे पास? 30,000 था। 30,000 के ऊपर 25% निकाल लगाओ। 30,000 25%, so this is 7500. This is depreciation of first acid. Then acid 2 की, ठीक है। acid 2 की क्या थी? 40,000। रेट उसके ऊपर लगना है 25,000 2.5% का। लेकिन क्या ये एसिड हमारे पास पूरा साल यूज़ हुआ है? नहीं जी, हमारे पास तो ये एसिड आया ही साल के चौथे महीने में है। तो हमारे पास पिछले 3 साल ये एसिड यूज़ ही नहीं हुआ, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन क्यों लगाएं? तो इसलिए हम लोग जितने महीने ये यूज़ हुआ है उतने महीने की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अभी 25% हम लोगों ने हाल ही लगाया है, इसका मतलब है कि पूरा साल यूज़ हुआ है। अब हमारे पास ये एसिड तो पूरा साल यूज़ ही नहीं हुआ, तो हम लोग इसके लिए क्या कर लेते हैं? साल के चौथे महीने में आया तो पहले 3 साल ये यूज़ नहीं हुआ। तो बेसिकली ये कितने साल यूज़ हुआ है? ये हमारे पास साल के 9 माह यूज़ हुआ है। कितने माह में से? 12 माह में से। तो अब इस तरह जो है हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। %5 मल्टीप्लाई बाय 9 and divided by 12. So this is 7500 is also the depreciation of second S2 acid 2. Now this is acid 4 के ऊपर 25% का रेट लगा और एसिड 4 साल के छठे महीने में आया, तो इसका मतलब है कि वो 6 महीने ही यूज़ हुआ है। तो इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो डेप्रिसिएशन काउंट कर लेते हैं। इसकी 100 करना पड़ जाएगा यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 12, सो 6525 is the depreciation of third acid. अब इन तीनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। 750 तो ये हमारे पास आ गया ये वाला फिगर। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास
यहाँ पे अब हम लोगों ने ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर हम लोगों ने इसको करना है। हमारे पास क्या थी एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। पहले तो 1 जनवरी 2010 को देखो कि कोई बैलेंस ब्राउट डाउन है, नहीं भाईजान कोई बैलेंस ब्राउट डाउन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो था वो ये बिज़नेस ही हम लोगों ने 1 जनवरी को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे इस डेप्रिसिएशन कब चार्ज होती है, साल के एंड पे। तो 31 दिसंबर 2010 को कितनी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आया हमारे पास, 6,250। अब लो जी, अब हमारे पास टाइम आ गया कि हम लोगों ने बैलेंस, अब ये साल जो था वो हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसी तरह जो है वो इस साल को भी ख़त्म हो गया, तो हमने दोनों साइड्स को जो है वो इक्वल करना है। तो दोनों साइड्स को इक्वल करने का ये तरीका है कि पहले तो इस साइड का सम कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 12,000, 1,20,000। अब दूसरी साइड पे भी हम लोग को 1,20,000 लाना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 1,20,000 से। ओके, अब इसी तरह हमारा जो था ये वाला, ये हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे बैलेंस ब्राउट डाउन, बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये हमारे पास इधर वाली साइड पे बैलेंस क्रेडिट डाउन में आ जाएगा, और टोटल दोनों साइड का इतने से हो गया। दिस इज टोटल। सो बेसिकली देर इज़ अ मिस्टेक कि हमारे पास जो ये एसिड 3 था ये हमारे पास साल में आया था, कब आया था, हमारे पास छठे महीने आया था। तो छठे ये तो बेसिकली साल के 7 महीने इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ से हमारा थोड़ा इशू हो गया है, तो इसी के साथ हम लोग अपनी कैलकुलेशन दोबारा से इसको ठीक कर लेते हैं। सो दिस इज़ नाउ आवर करेक्टेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पे भी हम लोग अपना फिगर जो है वो करेक्ट कर लेते हैं। 6,122 so messy, 9 and that's 1, 9 and 1। सो नाउ हमारे पास अब साल जो है वो स्टार्ट हो गया है दोबारा। अब नेक्स्ट ईयर की देखते हैं कि हमारे पास कौन सी एंट्री है। तो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास 1 जनवरी 2011 के अंदर पहले तो बैलेंस ब्राउट डाउन लिखो, पिछले साल का कोई बैलेंस था जी, बिल्कुल पिछले साल का हमारे पास ये बैलेंस था। अब इस साल के अंदर हमारे पास 1/3/11 को हमारे पास आया है एसिड, विच इज़ कितनी हमारे पास एसिड की वैल्यू है, 70,000। तो अब हमारे पास टाइम आ गया कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली हमारे पास 2011 के अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, 2011। अब पहले एसिड 1 की डेप्रिसिएशन जो है वो तो हमारे पास सेम रहेगी 7500 से, बट जो हमारे पास एसिड 2 था वो इस साल हमारे पास पूरा साल यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज 10,000। नाउ आर एसिड 3 which is 50,000 and per rate is 25%. So its depreciation is 0. Now acid 4 is also added in this year. तो acid 4 की क्या वैल्यू है, 70,000 multiplied by 2.5%,
एंड देन कम्स के उस कितने माह जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली वो साल में किस माह आया है, दूसरे माह आया है, तो वो हमारे पास बाकी साल के 10 माह जो है वो हमारे पास यूज़ हुआ है। 4583.3। अब इसका प्लस सम कर लेते हैं हम लोग। So this is our value of accumulated depreciation 3.3। सो नाउ accumulated depreciation के अकाउंट को थोड़ा सा सेट करते हैं। पहले तो फर्स्ट 11 को हमारे पास accumulated depreciation बैलेंस कोई ब्राउट डाउन है जी, बिल्कुल ब्राउट डाउन हमारे पास इतने से है। और 31 को फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन के अमाउंट से हो गया है। कितनी डेप्रिसिएशन हमारी इस साल की हुई है 583.3। देन अगेन हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर 30, ये हमारे पास बैलेंस ब्राउट डाउन में चला जाएगा और ये हमारे पास टोटल में दोनों साइड्स पे टोटल हो जाएगा। ओके सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ बातें जो हैं वो बताती हूँ। अब देखें, दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन, बट मैं आपको बताती जाती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर जो है वो ये कैसे शो होना है। तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन थी दिस इज़ 2010 एंड दिस इज़ 2011। पहले साल की जो डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी हमारे पास। पहले साल की टोटल डेप्रिसिएशन थी हमारे पास 22,916। तो ये हमारे पास एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फिर हमारे पास जो ये डेप्रिसिएशन होगी ये हमारे पास 2011 में चार्ज होगी। ओके सो नाउ के बैलेंस शीट में क्या होगा। बैलेंस शीट में 2010 एंड 2011। तो पहले हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट लिखो कि हमारे पास एसेट पहले बैलेंस शीट में कितने थे। 2010 में हमारे पास एसेट थे इतनी अमाउंट से और 2011 में हमारे पास एसेट थे इस अमाउंट से। सुनाओ कि हमारे पास 2010 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2011 की हमारे पास थी इतनी 22,910 और 2012 की हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। इन दोनों डेप्रिसिएशन को प्लस किया +4583.8। सो दिस इज बेसिकली बैलेंस ब्राउट डाउन कितने से हमारा हुआ 66,874.3। ये हमारे पास 2000 अब इनको माइनस करके जो हमारे पास बुक वैल्यू आएगी वो हमारे पास उस साल की वैल्यू होगी जो कि हमारी बैलेंस शीट में हमारा एसेट की वर्थ अब रह गई है। सो दिस इज़ आर बेसिकली टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन थ्रू द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसको हम लोग इसी मेथड को सिंपली हम लोग आप चाहो बल्कि आप प्रैक्टिस करोगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो भी है हमारा। सो दिस इज़ आर टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन।